कोनिचिवा मेरे भाइयों, कैसे हो तुम सभी। दिस इज सनपाई को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और चलो आज का वीडियो शुरू करते हैं। लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज काफी फेमस एनीमे हो चुका है और आज का एपिसोड देखने के बाद एक बात समझ में आ गई है। भाई ये वर्ल्ड काफी ज्यादा सन की है। इसमें कोई तुम्हें स्पून फीड नहीं करेगा कि यहाँ क्या हो रहा है। लोर समझना है तो क्लाइंट की तरह खुद दिमाग लगाना पड़ेगा। और सच बोलूं, बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेशन थोक दिया गया है कुछ ही एपिसोड में, और वो भी बहुत ही तेजी के साथ। तो आज मैं तुम्हें वो सब समझाने आया हूं जो एनिमे ने स्किप किया है या छुपा के रखा है। आखिर उस ग्रे फॉग के बाद हुआ क्या, क्लाइंट का असली प्लान क्या है, और इन सब के बीच ये बियॉन्डर नाम की चीज क्या है। तो बकल अब भाई और बहनों, क्योंकि यही है दिस इज एम्प्लॉय का लोड लेवल डीप डाइव, जिसमें तुम्हें पता चलेगा आखिर चल क्या रहा है। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि क्लाइंट का लास्ट मीटिंग मिस्टीरियस फॉग के साथ कैसे खत्म हुआ और उसके बाद हुआ क्या। तुमने देखा होगा कि 4 ग्लोइंग डॉट्स आए थे। क्लाइंट सोचता है अच्छा ये रिचुअल 4 कोने के सेटअप से एक्टिवेट हुआ था, तो ये डॉट्स शायद उसी का रिजल्ट है। तो अब से रोज राशन जमा करने की जरूरत नहीं है। वाह भाई, फ्री का मैजिक। बट फिर आता है एग्जिस्टेंशियल चक्कर। अर्थ के चाइनीज डिफिनेशन से यहाँ मैजिक चल गया। भाई ये तो बहुत कूल है, ये बहुत ही ज्यादा डरावना। जादू तो हो गया, लेकिन प्राइस क्या थी। क्लाइंट बाबू ने पता नहीं लगाया इस चीज का। 3 घंटे हो चुके थे, ग्रे फॉग छोड़ो, अभी तो आलू ब्रेड का टाइम था। क्लाइंट रियलाइज करता है कि मीट अब एक लग्जरी हो चुकी है। नए वर्ल्ड में नई सैक्रिफाइसेस की जरूरत है। और फिर पेट भरने के बाद उसका दिमाग काफी तेजी से चलता है और उसका पहला थॉट यही आता है कि उसे बियॉन्डर बनना पड़ेगा। ऑड्रे और ओल्गा के एक्साइटमेंट के बाद क्लाइंट के लिए क्लियर हो गया था। अननोन से लड़ने के लिए उसे पावर चाहिए थी। फॉर्मूला नहीं पता था, कोई बात नहीं, वेट कर लेंगे। ऑड्रे इवेंचुअली सुनेगा ओल्गा से, और तब अपना क्लाइंट भी बना लेगा एक स्पेक्टेटर पोर्शन। अब क्लाइंट का अगला मिशन था कि फिगर आउट करना है कि असल में क्लाइंट के साथ हुआ क्या और सुसाइड ही क्यों किया उसने। शुक्र है भाई को लिखने का बहुत शौक था। डेली डायरीज लिखता था जैसे कि अपने आप को दिल्ली यूनिवर्सिटी का हिस्ट्री टॉपर समझ रहा हो। इसके टॉपिक्स थे प्राइमोर्डियल टाइम्स, स्ट्रीम एज का राइज, और सबसे इंपॉर्टेंट 1000 साल पुरानी नोटबुक। ये नोटबुक मिली थी फोर्थ एपॉक से, जिसका हिस्ट्री भी मिस्ट्री था। और जो रिकॉर्ड्स मिलते थे वो मोस्टली 7 मेजर चर्च से आए होते थे। सो फिल्टर लगा के पढ़ना पड़ता था, क्योंकि बायस का लेवल तो अर्नब गोस्वामी के न्यूज से भी ज्यादा था। ये भी पता चलता है फोर्थ एपॉक में कि 3 बड़े नेशंस थे, एक सोलोमन एम्पायर, एक ट्यूडर डेस्टिनी, एक ट्रांसवेस्ट एम्पायर। इन तीनों का जमाना था एज ऑफ गॉड्स का, और इसी के दौरान लिखी गई थी एंटीगोनस फैमिली की वो डायरी। ऑथर था एक एंटीगोनस, जो कि सोलोमन एम्पायर से जुड़ा हुआ था। नोटबुक में लिखा था कि इस ट्यूडर के साथ सीक्रेट डील कैसे हुई, केवन नाइट नाम के नेशन में उन्होंने जर्नी कैसे की, फिर वो आइकॉनिक लाइन एवरीवन विल डाई इंक्लूडिंग मी। एनीवे आगे बढ़ते हैं। क्लाइंट अभी पजल सॉल्व कर ही रहा होता है, तभी एंट्री होती है लियोनार्ड और उसकी टीम की। इनका पूरा फोकस नया और वेल्श की मिस्टीरियस सुसाइड पे होता है। क्लाइंट का रिस्पॉन्स, उसने फुल अपने आप को कीवर्ड वॉरियर बना लिया था। जो बोलना था बोला, लेकिन स्मार्टली। सब कुछ नहीं बताया, बट इनफ कि वो जेल ना जाए। एनीमे में थोड़ा ओवर ड्रामेटिक सीन बता दिया गया है, पर नॉवल में भाई को सब कुछ ग्राउंडेड था। इंस्पेक्टर्स ने कोई रिएक्शन नहीं दिया क्लाइंट के मेलोड्रामा पे। इंट्रोगेशन के बाद क्लाइंट डरता है और कुकिंग करना शुरू कर देता है। अरे हाँ, हाथ में चाकू, दिल में थॉट्स, और अपने आप को एकदम मास्टर शेफ लेवल का थेरेपी देने लगता है। इन सब के बीच मेलिसा आती है, शॉक्ड होती है, और दोनों शेयर करते हैं एक वार्म सिबलिंग मोमेंट। एक सेकेंड तो ये लगा कि कहीं ये क्योंकि साथ भी कभी बियॉन्डर थी का सीन है। बट पीसफुल रात के बाद सुबह नहीं, 2 बजे इंस्पेक्टर डन वापस आता है। प्रूफ मिल गया है, क्लाइंट गया था वेल्च के घर पे। बट अब तो क्वेश्चनिंग और डीप होगी। क्लाइंट सोचता है कि अगर ये लोग मेरी ट्रांसमिग्रेशन जान जाएंगे तो मैं तो गया, क्योंकि जो पिछले ट्रांसमिग्रेटर थे उसको तो उड़ा दिया गया था। लेकिन फिर आता है निंजा लेवल एस्केप अटेम्प्ट, जो कि फेल हो जाता है ऑब्वियसली, और तब रिवील होता है कि मैं हूं नाइट हॉक, चर्च ऑफ द एवरनाइट गॉडेस का बियॉन्डर। एक सेकेंड, ऐसा इंट्रो तो दया सर भी दे देते हैं सीआईडी में। जो क्लाइंट को लगा सपना था, वो एक्चुअली डोन का साइकोलॉजिकल टेस्ट था। वो उसके ड्रीम्स में घुसा और एनालाइज किया कि वो सच बोल रहा है या नहीं, और इमोशनली कैसे रिएक्ट कर रहा है। इसमें ट्विस्ट ये था कि क्लाइंट पूरी तरह से अपने कंट्रोल में था। उसने वही दिखाया जो उसे दिखाना था। डून को समझ में आ गया कि क्लाइंट कोई मामूली इंसान नहीं है। अब डून और क्लाइंट जा रहे थे स्पिरिट मीडियम के पास, बेल्च के अपार्टमेंट से होते हुए। कैरेज में बहुत सारी डिस्कशन होती है कि एस्केप प्लान कैसे ठीक था, अगर गलती से गिल्टी प्रूव हो गया तो उसे बचाने कौन आएगा। डन भी कहता है मैं होता तो मैं भाग जाता। बट डिफरेंस यही है कि डन इज ऑन द इनसाइड और क्लाइंट जो ये सारी चीजें सीख रहा है। तो भाई लोग,
ये था नॉवल का ब्रेकडाउन ऑफ एनिमे में जो छोड़ दिया गया था मैंने सब चम्मच में भर के दे दिया। ये रिकैप नहीं था, ये था लोर के छोले भटूरे। नेक्स्ट एपिसोड में और लीप जाएंगे बियॉन्डर पोशंस, सीक्रेट ऑक्स और उनकी स्पाइसी बैक स्टोरीज। तो अगर तुम्हें चाहिए लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज का हर राज देसी अंदाज में, तो फॉलो करो देसी सनपाई को। लाइक करो, कमेंट करो और बताओ कि आपकी क्लाइंट की सबसे ओपी क्वालिटी क्या लगती है। टिल देन, everyone will die, including me. But until that day, let's decode more mysteries together. Peace out.